गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है मैट्रिक्स। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले ये जान लेते हैं। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। इसके बाद इसको लिखने का तरीका क्या होता है, फिर इसके टाइप्स, और सबसे आखिरी में इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या होती है, जैसे हमारे पास कुछ नंबर्स होंगे ABCD के फॉर्म में, या 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको अरेंज करना है, नंबर्स को अरेंज करना है। तो अरेंज कैसे कर सकते हैं, ABCD या ABCD ऐसे लिख सकते हैं, या इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी फॉर्म में नंबर्स को लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, अगर हम इन्हीं नंबर्स को एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दें, अगर इन नंबर्स को हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दें, तो ये क्या कहलाता है, ये चारों क्या हो जाएंगी, मैट्रिक्स हो जाएंगी। ये चारों क्या हो गई, मैट्रिक्स हो गई। ठीक, तो इसी से एक डेफिनेशन निकल के आती है। ये हमने क्या किया है, इसी से डेफिनेशन निकल के आई। क्या किया है, जो हमारे पास नंबर्स दिए गए थे, जो भी नंबर्स दिए गए थे, इसको हमने क्या किया, एक फॉर्म में अरेंज कर लिया। किस फॉर्म में अरेंज कर लिया, रोज में और कॉलम्स में। रोज में, ये रोज में या कॉलम्स में। ठीक है, रोज में या कॉलम्स में। क्लियर है। तो यहां से इसकी डेफिनेशन निकल के आती है। डेफिनेशन क्या बनती है कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। नंबर्स का क्या है, अरेंजमेंट। ठीक है, मैट्रिक्स क्या है, नंबर्स का अरेंजमेंट है। कैसा अरेंजमेंट है, रोज एंड कॉलम्स में। ठीक, डेफिनेशन बनती है, मैट्रिक्स क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स इज नोन एज मैट्रिक्स। क्लियर है। तो इसको लिख लेंगे एक तरह से। डेफिनेशन क्या बनती है मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। मैट्रिक्स इज एन arrangement of numbers in rows and columns। मैट्रिक्स क्या है, नंबर्स का अरेंजमेंट है। कैसा अरेंजमेंट है, रोज और कॉलम्स का। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल लेटर A से, और इसके अंदर जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उसको स्मॉल लेटर A से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं I, यहाँ पे लिखते हैं J। यहाँ पे लिखते हैं I और यहाँ पे लिखते हैं J। इसके बाद ब्रैकेट के लास्ट में क्या करते हैं, M क्रॉस N कर देते हैं, M क्रॉस N कर देते हैं। ठीक, अब ये I क्या है, I रिप्रेजेंट करता है रो को, ith रो। ये क्या है, ith रो है। ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट का एड्रेस बताता है कि ये एलिमेंट इस मैट्रिक्स का कौन सा एलिमेंट है। तो ये एलिमेंट इस मैट्रिक्स का ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट है। ठीक, और ये क्या होता है, m क्रॉस n क्या होता है, m क्रॉस n होता है इस मैट्रिक्स की ऑर्डर होती है। m क्रॉस n इस मैट्रिक्स की ऑर्डर होती है। यहाँ पे m क्या है, m है नंबर ऑफ रोज, और ये n है, n क्या है, n है नंबर ऑफ कॉलम। n क्या है, n है नंबर ऑफ कॉलम्स, और m है नंबर ऑफ रोज। क्लियर बात। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल लेटर A से रिप्रेजेंट करते हैं। A इज इक्वल टू इन ब्रैकेट Aij, जहाँ पे Aij क्या है, एलिमेंट का एड्रेस है, कौन सा एलिमेंट है यहाँ पे बताते हैं। तो I क्या होता है, ith रो, और J क्या होता है, jth कॉलम। तो ये जो हमारा एलिमेंट A है, ये क्या है, इस मैट्रिक्स के ith रो और jth कॉलम वाला एलिमेंट है। क्लियर बात। और जो बाहर लिखा हुआ है m क्रॉस n, इसे क्या कहते हैं, ये मैट्रिक्स की ऑर्डर को बताता है, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है। यहाँ पे m क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, और n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैट्रिक्स A दी गई है,
1 2 3 0 1 2 1 0 0। ये हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, इसको लेते हैं, ठीक है। ये देखिए एक मैट्रिक्स है 1 2 3 0 1 2, ठीक। अब इसमें क्या है, जैसे ये जो 1 लिखा हुआ है, ये जो 1 लिखा हुआ है, इसको हम क्या बताएंगे, इसका एड्रेस क्या होगा, ये कौन सा एलिमेंट है, ये एलिमेंट है फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का। मतलब ये कौन सा एलिमेंट हो गया, A11 हो गया। ये फर्स्ट रो, रोज कैसे चलती हैं, ऐसे चलती है, ठीक है। ऐसे लिखा होगा वो रो होगा, और कॉलम्स कैसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं। तो ये हमारे रोज हैं, और वर्टिकली जो आए हैं ये हमारे क्या है, कॉलम्स। तो ये एलिमेंट कौन सा एलिमेंट हो गया, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम। और नंबर 2 क्या हो गया, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम। ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 को क्या बोलेंगे, A12 बोलेंगे। इस 2 को क्या बोलेंगे, A12 बोलेंगे। ऐसे ही 3 है, तो 3 को क्या बोलेंगे, फर्स्ट रो का पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम। 3 हमारा क्या हो गया, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम हो गया। ऐसे 0 के लिए, तो 0 को क्या बोलेंगे, फर्स्ट रो सेकंड रो, सेकंड रो का कौन सा कॉलम, फर्स्ट कॉलम। तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, A21। ऐसे ही 1 के लिए आ जाएंगे, तो ये कौन सा है, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा A22। ऐसे ही 2 के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड रो, सेकंड रो का कौन सा कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, इसका नाम क्या हो जाएगा, A23। क्लियर है बात। तो इस तरह से इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स लिखे होंगे सबका एड्रेस हम बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट किस पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। ये जो नंबर्स होते हैं ये क्या होते हैं, एलिमेंट्स का एड्रेस बताते हैं कि वो एलिमेंट किस पोजीशन पे सेट हो रहा है, ठीक है। अब इसकी ऑर्डर कैसे बताएंगे, ये जो मैट्रिक्स लिखी थी इसका ऑर्डर क्या है, ठीक। ये जो 1 2 3 0 1 2 लिखा है इसका ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर क्या बताया है, m क्रॉस n बताया है, m क्रॉस n। जहाँ पे m क्या होता है, नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है यहाँ पे, 2, पहली रो दूसरी रो। तो नंबर ऑफ रोज क्या हो गई, 2 हो गई। कॉलम्स कितने हैं हमारे पास, 1 2 3, कॉलम्स कितने हैं, 3। तो इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी, 2 क्रॉस 3। इस मैट्रिक्स की ऑर्डर कितनी हो गई, 2 क्रॉस 3 हो गई। क्लियर है। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर बता सकते हैं, उसके किसी भी कोई भी नंबर इसका एड्रेस बता सकते हैं। क्लियर है बात। तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ये, इसमें एलिमेंट्स क्या होते हैं, कैसे लिखते हैं ये सीख लिया है, और इसकी ऑर्डर कैसे निकालते हैं ये सीख लिया हम लोगों ने। क्लियर बात। तो इसकी डेफिनेशन क्या होता है, ये मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स। मैट्रिक्स क्या है, अरेंजमेंट है, किसका अरेंजमेंट है, नंबर्स का अरेंजमेंट है। कैसा अरेंजमेंट है, रोज और कॉलम्स में। बस इतना करना है। इसके बाद इसके टाइप्स आते हैं कि कितने टाइप्स की होती है मैट्रिक्स, कितने टाइप्स की होती है, ठीक है। तो पहला टाइप है इसका रो मैट्रिक्स। पहला टाइप है रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स क्या है, जैसे नाम में क्या लिखा है, रो। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो, जिसमें केवल एक रो हो, वो क्या कहलाती है, रो मैट्रिक्स। मतलब अगर हम इसका ऑर्डर लिखें तो ऑर्डर में क्या आएगा, 1 रो, पहली रो, और कॉलम कितने भी हो सकते हैं। यहाँ पे कितने कॉलम है, 4 कॉलम है, तो ये 4 कॉलम। मेन इसको देखना है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो उसे हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो उसे हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, मैट्रिक्स Aij। अब यहाँ पे क्या बताया है, रो कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया रो मैट्रिक्स के लिए। तो रो मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज नोन एज रो मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स जिसके पास केवल एक रो होगी उसे हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर बात। सेकंड टाइप है इसका कॉलम मैट्रिक्स। सेकंड टाइप है कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है।
अब जैसे नाम से क्या दिख रहा है, कॉलम दिख रहा है, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके पास केवल एक कॉलम होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स जिसके पास केवल एक कॉलम होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। मतलब हमको अब कहाँ पे चाहिए, कॉलम पे 1 चाहिए, और रोज कितनी भी हो सकती है, यहाँ पे 3 रोज है, 1 2 3, तो रोज कितने भी हो सकती हैं, पर कॉलम कितने होने चाहिए, कॉलम हमेशा 1 होना चाहिए। तो जिस मैट्रिक्स का कॉलम 1 होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। अब इसको लिखने का तरीका सेम, A इज इक्वल टू AIJ, कुछ भी हो सकता है, ठीक, और M क्रॉस 1, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, एलिमेंट्स हो गए। रोज कुछ भी हो सकती हैं, बट कॉलम क्या होना चाहिए, कॉलम 1 होना चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, ऐसी मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, समझ में आ रहा है। रो लिखा है तो रो 1 होनी चाहिए, कॉलम लिखा है तो कॉलम 1 होना चाहिए। इसके बाद थर्ड नंबर आता है, थर्ड टाइप है इसका नल मैट्रिक्स। थर्ड टाइप है नल मैट्रिक्स। तो नल का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं का मतलब जीरो। तो नल मैट्रिक्स मतलब जीरो मैट्रिक्स। तो इसका दूसरा नाम भी क्या है, दूसरा नाम है जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो नाम से ही दिख रहा है हम लोग को, नल मैट्रिक्स मतलब जीरो मैट्रिक्स, मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो, उसे हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स कहते हैं। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हो उसे हम क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। इसमें रोज और कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, बट जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। इसको हम क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है इसकी ऑर्डर, 3 रो 3 कॉलम, 3 क्रॉस 3। यहाँ पे इसकी ऑर्डर क्या है, 2 रोज और 4 कॉलम, 2 क्रॉस 4, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे अगर जीरो हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स बोलते हैं। एनी मैट्रिक्स हैविंग ऑल द एलिमेंट्स जीरो इज नोन एज नल मैट्रिक्स, ठीक। नंबर 4, टाइप नंबर 4 क्या है, टाइप नंबर 4 में है डायगोनल मैट्रिक्स। टाइप नंबर 4 है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, कोई भी मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जो हमारे एलिमेंट्स हैं, ये क्या है, केवल एक डायगोनल में है। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, केवल मेन डायगोनल में है और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो। बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो, ठीक। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जो नंबर्स लिखे गए हैं ABCD, ये सब कहाँ पे हैं, केवल एक डायगोनल में है। डायगोनल क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का डायगोनल क्या होता है, ये यहाँ पे जो भी नंबर्स लिखे हैं यहाँ पे केवल नंबर्स होने चाहिए और बाकी जो प्लेसेस बच गए वहाँ पे क्या होना चाहिए, जीरो। जो नंबर्स लिखे हैं वो केवल डायगोनल में होना चाहिए और जो अदर पार्ट बच गया हमारा वहाँ पे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। इस तरह के अगर इस तरह का कुछ भी बन के आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे हमारे नंबर्स लिखे हैं वो किसमें हैं, केवल एक डायगोनल में लिखे हैं, केवल एक डायगोनल में लिखे, और बाकी जो प्लेस है वहाँ पे क्या लिखा है, जीरो लिखा है। बाकी जो प्लेस बचा हुआ है डायगोनल के अलावा वहाँ पे क्या चल रहा है, जीरो चल रहा है। तो ऐसा अरेंजमेंट अगर आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं A इज इक्वल टू AIJ, ठीक है। A इज इक्वल टू मैट्रिक्स AIJ, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, बट AIJ इज इक्वल टू 0 फॉर I इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारी मेन डेफिनेशन बनती है डायगोनल मैट्रिक्स के लिए।
डेफिनेशन क्या बन रही है, A इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। यहाँ तक तो समझ में आ रही बात। ये हमारे एलिमेंट्स हो गए और ये हमारा ऑर्डर हो गया। अब ये क्या लिख दिया, यहाँ पे क्या है एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को हम क्या कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं। जीरो है हमारे पास, तो एलिमेंट्स को क्या कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं। कौन से एलिमेंट्स को जीरो कर रहे हैं, जहां पर आई की वैल्यू रोज की वैल्यू कॉलम्स के बराबर नहीं है। जहां पर आई की वैल्यू जे के बराबर नहीं है उसको हम क्या कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं। देखते हैं कैसे। ये क्या है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, तो ए क्या है, A11 है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है। बी क्या है, बी क्या है, सेकंड रो का सेकंड कॉलम है, मतलब ये क्या है, A22 है, सेकंड रो का सेकंड कॉलम 22। सी क्या है, थर्ड रो का थर्ड कॉलम A33। सेम ऐसे चलता जाएगा। डी क्या है, डी क्या है, mth रो का nth कॉलम, ठीक है, mth रो का nth कॉलम, n क्रॉस n, तो ये क्या है nn, ठीक, ये क्या है nn, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो हमारी i की वैल्यू है j के बराबर आ रही है, i इज इक्वल टू जे, i इज इक्वल टू जे, i इज इक्वल टू जे, i इज इक्वल टू जे। तो i इज इक्वल टू जे पे क्या है, जीरो नहीं है। i इज इक्वल टू जे पर क्या है, जीरो नहीं है, ठीक। तो i इज इक्वल टू जे पे जीरो नहीं है, तो जीरो कहाँ पे है, जहां पर i की वैल्यू j के बराबर ना हो। जहां पर i की वैल्यू j के बराबर ना हो वहां पे क्या मिलना चाहिए, जीरो मिलना चाहिए। तो यहाँ से डेफिनेशन बन रही है कि ऐसे मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो होंगे, कौन से एलिमेंट जीरो होंगे, जहां पर i की वैल्यू j के बराबर ना हो। i की वैल्यू j के बराबर ना हो, उन सारे एलिमेंट्स को अगर हम जीरो कर दें तो जो मैट्रिक्स फॉर्म बन के आती है उसे हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक। इसी से एक डेफिनेशन और निकलती है जो डायगोनल मैट्रिक्स बनाई है। इसी में क्या होता है कि जो अगर हमारे डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हो जाए, सेम हो जाए। अभी क्या लिखा था, ABCD लिखा हुआ था। अब क्या लिखना है, अगर डायगोनल के एलिमेंट्स हमारे सेम हो जाए, सारे एलिमेंट्स ए हो जाए और बाकी सब क्या चल रहा है, जीरो चल रहा है, बाकी सब क्या चल रहा है, जीरो चल रहा है। तो अगर कहीं ऐसा आ जाता है कि डायगोनल के एलिमेंट्स हमारे क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, डायगोनल के एलिमेंट्स हमारे सेम हो जाते हैं, ए हो या बी हो या टू हो, कुछ भी हो, अगर डायगोनल के एलिमेंट्स सेम है तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा पांचवा टाइप हो जाता है स्केलर मैट्रिक्स। इसको हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट्स केवल डायगोनल में हो और जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो, सब इक्वल हो, सारे एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल हो। अगर ऐसा फॉर्म बन के आता है तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। और यहाँ पर a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, 1 को छोड़ के कुछ भी हो सकती है, ठीक, 1 को छोड़ के कुछ भी हो सकती है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट्स केवल डायगोनल में हो और डायगोनल में होने के साथ साथ जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे एक जैसे होने चाहिए। अगर a लिखा है तो सारे डायगोनल में a होना चाहिए, अगर b लिखा है तो पूरे डायगोनल में b होना चाहिए, अगर 3 लिखा है तो हर जगह 3 होना चाहिए, ठीक है। अगर 3 लिखा है 4 4 4 0 0 0 0 0 0, तो ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा बन रहा है स्केलर मैट्रिक्स। ये हमारा क्या बन रहा है, स्केलर मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि सारे एलिमेंट्स डायगोनल में हैं और सारे एलिमेंट्स एक जैसे हैं, 4 है तो 4 है तो 4, ठीक। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्केलर मैट्रिक्स। अब ये हमने क्यों बोला कि a की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तो इसको भी देख लेते हैं, a की वैल्यू 1 के बराबर क्यों नहीं होनी चाहिए। अगला टाइप है टाइप 6, इसको क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स डायगोनल में हो बट वो क्या हो जाए, 1 हो जाए, ठीक है, वो क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक। इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स डायगोनल में हो लेकिन वो क्या हो, 1 1 1 हो, सारे एलिमेंट्स डायगोनल के 1 हो जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर है ना। तो यहाँ पे 3 चीजें निकल के आ रही हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स तीनों एक जैसे हैं। तीनों में क्या है, तीनों में एलिमेंट्स हमारे डायगोनल में चलेंगे, तीनों में एलिमेंट्स डायगोनल में चलेंगे और बाकी सब कुछ क्या होगा, जीरो होगा,
बाकी सारे एलिमेंट जीरो, एलिमेंट्स केवल डायगोनल में। यहाँ पे क्या होगा, सारे एलिमेंट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। यहाँ पे सारे एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स सेम होंगे, और यूनिट में सारे एलिमेंट्स वन 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 होंगे। बस इतना ध्यान रखना। तीनों एक जैसे हैं, डायगोनल भी एक जैसा है, डायगोनल, स्केलर और यूनिट तीनों मैट्रिक्स एक जैसी हैं। डिफरेंस कहाँ पे आता है, डिफरेंस आता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये तीनों क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। यहाँ पे अलग अलग का मतलब है ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे स्केलर में क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स हैं सब एक जैसे होने चाहिए, ए होना चाहिए। और यूनिट में क्या हो जाता है, सारे एलिमेंट्स वन होने चाहिए। तो अगर सारे एलिमेंट्स वन हैं तो उसको यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे, सारे एलिमेंट्स सेम है तो उसको स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। यहाँ से कंपेयर भी कर सकते हैं, एस फॉर सेम, एस फॉर स्केलर। तो स्केलर में क्या है, सेम होना चाहिए, एस सेम। तो स्केलर में क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। और डायगोनल में क्या है, डी फॉर डिफरेंट, डायगोनल डी, डिफरेंट डी। तो यहाँ से इसको आइडिया लगा सकते हैं कि डी से डिफरेंट है तो सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। क्लियर बात। तो यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट का मतलब वन होता है, मतलब सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। ये तीन डेफिनेशन एक जैसे निकल के आती हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, सारे एलिमेंट्स अलग अलग। स्केलर क्या होती है, सारे एलिमेंट्स एक जैसे। और यूनिट क्या होती है, सारे एलिमेंट्स वन। क्लियर है बात। अब अगला टाइप लिखेंगे, अगला टाइप जो भी हो। अगला टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। अगला टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर होता है इसके चारों साइड्स क्या हों, एक जैसे। स्क्वायर क्या होता है, ये पता है ना बात, कि स्क्वायर क्या होता है, एक ऐसा फिगर जिसके चारों साइड्स क्या हों, एक जैसे। इसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, ठीक। चारों साइड्स एक जैसी, उसको स्क्वायर बोलते हैं। लेकिन हम पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में कहीं साइड तो होती नहीं है। मैट्रिक्स में क्या होता है, रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं। मैट्रिक्स में क्या होता है, या तो रो होगा या कॉलम होगा। तो स्क्वायर में क्या होता है, साइड्स बराबर, लेकिन हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो मैट्रिक्स में क्या है, या तो रो है या कॉलम। तो वहीं से आइडिया लगाते हैं, तो अगर रो और कॉलम है तो ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से मैट्रिक्स निकल के आती है डेफिनेशन की, क्या डेफिनेशन निकलती है कि कोई भी मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होगा, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। कोई भी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स जिसकी ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n है, और n की वैल्यू अगर n के बराबर आ जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कोई मैट्रिक्स है 2 2 1 2, 2 2 1 2। अब यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये कैसे मैट्रिक्स बन गई, स्क्वायर मैट्रिक्स बन गई। सेम ऐसे ही अगर हम ले लें 1 2 3 0 1 0 1 0 2, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 है। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर है, तो ये मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है बात। स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे लिख रहे हैं, कैसे इसकी डेफिनेशन होती है, समझ में आ रही है बात, ठीक। अगली डेफिनेशन है, अगला अपर ट्रायंगुलर, ठीक है। अगला टाइप है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगला टाइप है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक। अब ये क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे दो होते हैं, एक होता है अपर ट्रायंगुलर और एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो दो डेफिनेशन एक साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या होता है, जैसे नाम क्या दिख रहा है, अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर मतलब ऐसा ट्रायंगल जो क्या हो, ऊपर की तरफ फॉर्म हो,
एक ऐसा ट्रायंगल जो क्या हो ऊपर की तरफ, अपर का मतलब क्या ऊपर, ट्रायंगल का मतलब क्या ट्रायंगल, तो ऐसा ट्रायंगल जो क्या हो ऊपर की तरफ फॉर्म हो रहा हो। और यहाँ पे क्या दिख रहा है लोअर ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जो क्या हो लोअर साइड हो, जो क्या हो नीचे की तरफ फॉर्म हो, मतलब ऐसा फॉर्म हो रहा हो, ठीक है। एक ट्रायंगल जो क्या हो लोअर साइड पे फॉर्म हो रहा हो, ठीक है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं लोअर ट्रायंगल। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, अपर ट्रायंगल क्या होता है और लोअर ट्रायंगल क्या होता है। कोई भी मैट्रिक्स, अब ये मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए स्क्वायर होनी चाहिए। ये मैट्रिक्स कैसे होनी चाहिए, अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल के लिए पहली कंडीशन है कि मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए स्क्वायर होनी चाहिए। चाहे वो अपर ट्रायंगल की बात हो या लोअर ट्रायंगल की बात हो, पहली कंडीशन क्या है कि मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए स्क्वायर होनी चाहिए। अगर स्क्वायर नहीं है तो इसकी डेफिनेशन नहीं बन पाएगी, ठीक। तो पहली कंडीशन है कि मैट्रिक्स हमारी कैसी होनी चाहिए स्क्वायर होनी चाहिए। अब स्क्वायर हो गई तो यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका डायगोनल होगा, अगर कोई स्क्वायर है तो इसका डायगोनल भी होगा, ठीक है। तो डायगोनल होगा तो इसका डायगोनल बना लिया ए बी सी, ठीक है। लोअर ट्रायंगल में भी कोई मैट्रिक्स है स्क्वायर है, इसका डायगोनल है ए बी सी, ठीक है, ये हमारा डायगोनल हो गया। अब क्या है अपर ट्रायंगल की बात करनी है हमको, अपर का मतलब ऊपर, ट्रायंगल का मतलब ट्रायंगल, तो ये डायगोनल है तो इसको हमने क्या किया मिला दिया। अब हमें क्या करना है ट्रायंगल बनाना है। कैसा ट्रायंगल बनाना है ऊपर साइड, तो यहाँ से हमने क्या किया ट्रायंगल फॉर्म कर दिया। मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ पे चल रहे हैं केवल डायगोनल के ऊपर चल रहे हैं। कहाँ पे चल रहे हैं देखो ट्रायंगल बन गया, डायगोनल और इनको मिला दें तो ये क्या हो रहा है ऊपर साइड पे ट्रायंगल बन रहा है। अगर हम इसको मिला दें, इसको मिला दें और इसको मिला दें तो ये क्या हो रहा है डायगोनल के ऊपर एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है डायगोनल के ऊपर फॉर्म हो रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और जो बाकी प्लेस बच गया उसके जगह क्या होना चाहिए जीरो, मतलब डायगोनल के ऊपर एलिमेंट्स और डायगोनल के नीचे जीरो। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के ऊपर एलिमेंट्स हो और डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट्स क्या हो जीरो हो, उसे हम क्या बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको लिखने का तरीका होता है A इज इक्वल टू ए आई जे, A इज इक्वल टू ए आई जे, नंबर ऑफ रोज कॉलम्स के बराबर होगा तो m क्रॉस n लिख लें या m क्रॉस n लिख लें, ठीक है। कंडीशन क्या बन रही है ए आई जे इज इक्वल टू जीरो। अब जीरो कौन से एलिमेंट्स हैं, ए आई जे इज इक्वल टू जीरो। अब जीरो कौन सा एलिमेंट है तो देख लेंगे इसका नाम क्या है, इसका एड्रेस क्या है फर्स्ट रो सेकंड रो, सेकंड रो का कौन सा कॉलम फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, मतलब ये क्या है A21 है, जीरो क्या है A21, ये वाला जीरो क्या है A, थर्ड रो कौन सा कॉलम फर्स्ट कॉलम, ये वाला नंबर क्या है A थर्ड रो का सेकंड कॉलम, थर्ड रो का सेकंड कॉलम। ये तीन एलिमेंट्स हमको क्या दिखाने हैं जीरो दिखाने हैं, यहाँ पे कंडीशन बनानी है आई और जे के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है जो आई की वैल्यू है ये जे से जे से क्या है बड़ी है, आई की वैल्यू जे से बड़ी है, यहाँ पर भी आई की वैल्यू जे से बड़ी है, यहाँ पर भी आई की वैल्यू जे से बड़ी है। तो पूरी मैट्रिक्स जहाँ पर आई की वैल्यू जे से बड़ी होगी उसको हम क्या लिख रहे हैं 0 0 0 लिख रहे हैं। तो यहाँ कंडीशन बन रही है आई इज ग्रेटर देन जे, आई इज ग्रेटर देन जे। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स किस फॉर्म में हो ए आई जे के फॉर्म में हो, जहाँ पर ए आई जे इज इक्वल टू क्या है जीरो है। कब जीरो है जब आई की वैल्यू जे से बड़ी है, आई क्या है जे से ग्रेटर है। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम इसको क्या कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक। सेम ऐसे लोअर के लिए आ जाएंगे। लोअर में क्या है ये हमारा डायगोनल हो गया, डायगोनल के नीचे एक ट्रायंगल फॉर्म करना है, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब कहाँ पे होंगे डायगोनल के नीचे होंगे। एलिमेंट्स हमारे कहाँ पे होंगे डायगोनल के नीचे होंगे और जो प्लेस बच रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे 0 0 0 बोलेंगे। जितने भी प्लेस बच रहे हैं उसको हम क्या बोल देंगे 0 बोल देंगे। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या बन के आती है A इज इक्वल टू ए आई जे m क्रॉस m, जहाँ पे कंडीशन क्या बन रही है ए आई जे इज इक्वल टू 0। कंडीशन क्या है जहाँ पर i क्या हो लेस देन 0, i क्या हो j से छोटा हो। यहाँ पे क्या है i ग्रेटर देन j और लोअर में क्या हो जाएगा i लेस देन j, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए।
डेफिनेशन हो गई अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स के लिए, और ये हो गई फॉर लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, फॉर लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। ठीक है, अब आता है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? ठीक है, दो चीज हैं, एक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसी से रिलेटेड एक चीज है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ये दोनों डेफिनेशन कैसे आती है? इसके लिए क्या है कि कोई एक मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है, कोई एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ, ठीक, 2 क्रॉस 3। अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास 2 क्रॉस 3 की है, हम क्या कर रहे हैं, इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। इसे क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। अब ट्रांसपोज निकालना है तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले एक चीज़ सीख लेते हैं कि ट्रांसपोज क्या होता है। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले एक चीज़ और सीख लेते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, क्योंकि उसकी यहाँ पे हमको नीड है। तो कोई भी मैट्रिक्स ये दे दी गई है ए बी सी डी ई एफ, ये कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज क्या होता है, ए डैश होता है, या इसको ए के ऊपर टी ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है ट्रांसपोज? ट्रांसपोज होता है कि अगर हम रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें, रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें, तो ये क्या निकल के आता है, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकल के आता है। मतलब ए ट्रांसपोज क्या हो गया, यहाँ पे पहली रो क्या है, ए बी सी, तो ए बी सी को हमने क्या किया, पहला कॉलम बना दिया, यहाँ पे ये रो में था, ट्रांसपोज में क्या हो गया, कॉलम में हो गया। सेकंड रो क्या है, डी ई एफ, तो इसको हमने क्या कर दिया, सेकंड कॉलम बना दिया, डी ई एफ। तो ये जो निकल के आ रहा है, ये जो मैट्रिक्स निकल के आ रही है, इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, इस मैट्रिक्स को गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहेंगे। जो हमारा रिजल्टेंट निकल के आ रहा है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होगी, गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगी। कैसे ट्रांसपोज होगी, हमने रोज को क्या किया है, कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया। अगर हम रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें तो ये हमारा क्या हो जाता है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाता है। ठीक है, तो ये एक टाइप है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकालना है तो नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स में, जितनी भी रोज हैं उसे क्या कर दो, कॉलम में कन्वर्ट कर दो। पहली रो थी ए बी सी, हमने क्या किया, ए बी सी को कॉलम बना दिया, ए बी सी ऐसे लिख दिए। दूसरी क्या है, डी ई एफ, इसको क्या कर दिया, डी ई एफ के फॉर्म में ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा जो आंसर आया है, ये आंसर क्या कहलाएगा, इस गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाएगा। ठीक।